नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अपने आप को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान अब कानून के शिकंजे में हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने उन्हें नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई तरीके के आरोप है और उनके खिलाफ 7 एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या कुछ होगा। ऐसे में टीएमसी की किस तरीके की मुसीबतें बढ़ेगी और इस केस में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं राशिद जी हमारे साथ है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो राशिद जी, जैसा कि देखिए खबर जिस तरीके से आई है कि जो पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स है, उन्होंने जहांगीर खान को नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। ऐसे में क्या लगता है, क्या ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए जब से बंगाल चुनाव हो रहा है तब से राजनीति में उठापटक देखी जा रही है और बंगाल का चुनाव एक हॉट चुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कितनी बयानबाजी, कितने दावे और एकदम जो असमंजस की स्थिति थी कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, और उससे पहले दोनों ही पार्टियों के दावे अपने अपने मजबूत दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ रिजल्ट आया, जिस दिन 4 मई को जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उस दिन मानो जैसे गेम ही बदल गया हो। टीएमसी के नेता जो दावे कर रहे थे, चाहे जहांगीर खान हो या फिर चाहे दत्ता हो, रिजू दत्ता, ये सब अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। ठीक है, जहांगीर खान जो कि चुनाव के दौरान देखा था, और ये तस्वीर भी जब ही की है जब ये कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमांशी कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। लेकिन यहाँ तो पुष्पा फरार होने की फिराक में थे। बंगाल और नेपाल की सीमा पर जो है एसटीएफ ने उन्हें दबोचा है। बता दें कि वो कई दिनों से फरार चल रहे थे। फलता सीट से वो उम्मीदवार थे, लेकिन दूसरी बार वहाँ चुनाव हुआ जब इन्होंने गड़बड़ी के आरोप लगाए। दूसरी बार चुनाव हुआ, लेकिन जब वहाँ पर मतदान होना था तो उससे पहले ही रिजल्ट आना था, तो उससे पहले ही 2 दिन पहले ये मैदान छोड़ गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये कहाँ गायब हैं। लेकिन अब जब एसटीएफ ने इन्हें दबोच लिया है, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो सुई, जो तलवार जिस पे लटकी हुई है, वो लटकी है अभिषेक बनर्जी पर। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ये खास हैं जहांगीर खान, और कई मामलों में बताया जाता है कि जैसे वहाँ अभिषेक बनर्जी भी मुसीबतों में फंसे पड़े हैं, और कैसे जब वो जा रहे तो कैसे उन पर हमले के वीडियो सामने आए। ममता घिरी हुई हैं, बंगाल से दिल्ली तक चली आई हैं, गठबंधन की बैठक हो रही है। और ऐसे में जहांगीर का पकड़े जाना कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए मुसीबत है। क्योंकि देखा जाए तो टीएमसी एक तरफ तो उसमें 2 फाड़ हो गई है, कहाँ 60 एमएलए उधर चले गए हैं और 20 टीएमसी के पास चले गए हैं। खूब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। एक तरफ ऋतु बर्थ है जिन्होंने टीएमसी असली होने का दावा कर दिया, और दूसरी तरफ टीएमसी के पास कुछ ही गिने चुने नेता रह गए हैं, जिनमें अभिषेक बनर्जी भी एक थे। हालांकि ये गायब थे, लेकिन अब देखने वाली होगी कि आखिर ये कौन सी कलई खोलेंगे। एसटीएफ इनसे पूछताछ करेगी उन तमाम मामलों को लेके, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का कह लीजिए, तमाम आरोप कह लीजिए, जो जो इनके कार्य क्षेत्र में इन पे आरोप लगे होंगे, अब उन सभी की जांच होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बन चुकी है और अब वो इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दुरुपयोग इन्होंने करा है, पहले जैसे आरोप लग रहे थे। लेकिन हाँ, और ये बता दें कि अगर बंगाल में, अगर ये सोचिए कि अभिषेक बनर्जी जो खड़े होकर जिन्होंने खुली चुनौती दी थी कि रिजल्ट आने के बाद अमित शाह को डायरेक्ट, है ना, ये उसी का नतीजा है हिमांशी, कि जिस तरह से ये खूब गीदड़ भपकियाँ दे रहे थे, और सरकार हाथ में नहीं है, सत्ता हाथ में नहीं है, तो उन्हीं का इन्हें डर है कि अब तो निकल जाने में ही भलाई है। और ये निकलने ही वाले थे, लेकिन एसटीएफ ने इन्हें दबोच लिया। देखिए, आपने एक बात तो सही कही है कि ये गीदड़ भपकिया दे रहे थे। अभी सत्ता में बीजेपी है, तो अब ये भागने की फिराक में थे। वहीं एक तरफ अगर बात करें ममता बनर्जी की, देखिए आज इंडिया में मीटिंग भी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, देखिए अब टीएमसी जो विधायक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कोलकाता लेके जाया जा रहा है। तो ऐसे में अब टीएमसी का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? क्या लगता है आगे और भी बुरा हो सकता है? टीएमसी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जब से उसके एमएलए बागी हुए हैं, 60 एक तरफ और 20 एक तरफ, और उनके पास अब रही कुछ ही गिनती रह गई। आपको बता दें, एक तरफ इंडिया ब्लॉक की जो है मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता जो है वो बीजेपी नेता से मिलने पहुंचे हैं। अभी तो आपको ये और जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि और भी टीएमसी नेता जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी ये मामला लगातार चल ही रहा है, अभी फाइनल नहीं है कि 60 और 20 का आंकड़ा है। अभी हो सकता है कि ममता के खेमे के और नेता जो कि बीजेपी में कूद जाएं। क्योंकि देखिए, और दूसरी तरफ मैं बता दूं, टीएमसी के नेता उन्होंने भी ये बयान दिया था कि ये जो जा रहे हैं सब अपने आप को बचा रहे हैं।
अगर दम है तो चुनाव लड़ के जाएं, पार्टी से इस्तीफा दे के जाएं, चुनाव लड़ें उनके टिकट पे और फिर जाएं, है ना। देखिए दोनों ही तरह से बात ये चल रही है, लेकिन अब देखा जाएगा कि आखिर बंगाल में क्या कुछ होता है। एक तरफ सीएम शुभेंदु हैं जो वहाँ पर लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, नगर विकास से लेके जो है वो उधर घुसपैठियों तक पर कार्रवाई हो रही है। और अब जहांगीर खान का पकड़े जाना आज सुबह बड़ी खबर है, और ये इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि जहांगीर खान अभिषेक के एकदम खासम खास हैं, और अभिषेक बनर्जी के क्या राज खोल सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। कि जहांगीर खान पर तो बहुत सारे आरोप थे। आपको याद होगा कि उपचुनाव से पहले कैसे फाल्टा सीट पर जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी, बवाल हुआ था बहुत ज़्यादा, और उपचुनावों में भी देखने को मिला। इन पे बहुत से आरोप है, जैसे अवैध वसूली का आरोप हो गया या फिर दुष्कर्म टाइप के भी आरोप इन पर लगे हुए हैं। समर्थकों ने जो धमकी दी थी, ये इनके समर्थकों पर आरोप है कि इनके समर्थकों ने जो है कई महिलाओं को जो है दुष्कर्म की धमकी दी थी। इस तरीके के आरोप है, और 7 एफआईआर जो है वो फाल्टा का जो थाना है उसी में ही दर्ज है। अब जो जहांगीर खान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कोलकाता पुलिस लेकर जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।